गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप नोटियाल। मेरे यूट्यूब चैनल संदीप नोटियाल मैथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सोल्व किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 13 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया। ये कोण 90 है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण होती है, ये आधार होती है और ये लंब होती है। आपको क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो क्या होगा, 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोट ए बराबर आपका 8/15 होगा। और कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, ए बी है और लंब क्या है, बी सी है। ठीक, तो आपका आधार क्या हुआ, 8। आधार क्या है, 8 हो गया। लंब आपका क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था। पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो क्या हुआ समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, ए सी ज्ञात करना है। आपको आधार पता है 8 है और आपको लंब पता है 15 है, तो आप रख दीजिए इसमें। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 होता है और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ठीक, तो इसलिए आपका ए सी बराबर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 4 और 5 9 और 6 और 2 8 और ये 289। तो ए सी बराबर √289। 289 किस संख्या का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। तो 17, तो ए सी इक्वल टू क्या आएगा, 17 × 17। तो ए सी बराबर क्या है आपके पास, 17 आया। तो कर्ण का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 17। ठीक, तो अब क्या करना है मुझे, साइन इस एंगल ए के लिए क्या होगा, बी सी इसके लिए लंब होगा और ए बी क्या होगा, आधार होगा। तो मुझे किसका मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो मेरे पास लंब क्या है, इसमें 15 है और कर्ण क्या है मेरे पास, 17 है। तो पहला इसका मान आ गया। फिर आपको किसका मान पूछा है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण मेरे पास क्या है, इसमें 17 है और आधार क्या है, 8 है। तो इस प्रकार मैंने क्या कर दिया, साइन ए और साइन और सेक ए का मान प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन क्या है,
यदि sec थीटा बराबर 13/12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन से? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। तो आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, क्या? सेक दिया हुआ है। तो आपको अन्य 5 ज्ञात करने हैं। तो क्या वही तरीका है, इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी और ये मेरा एंगल थीटा और सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है मेरे पास 13/12 और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो इस त्रिभुज में मेरे पास कर्ण क्या है AC है और आधार क्या है AB है। तो अर्थात क्या हुआ मेरा AC क्या है 13 है, AC बराबर 13 है और आधार क्या है AB है, अर्थात ये कितना है 12 है। तो अब इसको क्या निकालना है आपको, ये फाइंड करना है BC, मैंने मान लिया ये x है, ठीक। तो अब इसमें क्या कर, और ये एंगल क्या है 90 है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है मेरे पास 13 का स्क्वायर है, AB क्या है 12 का स्क्वायर है और BC क्या है x का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और ये 144 और ये x स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या होगा x स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25 और x बराबर क्या आएगा √25। तो 5 किस संख्या का वर्ग है 5 का है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो BC का मान कितना है मेरे पास BC बराबर 5। तो अब आपको इसका कर्ण भी पता है, आधार भी पता है और लंब भी पता हो गया, आपको 5 आया, ठीक। तो अब क्या आएंगे, पहला त्रिकोणीय अनुपात क्या हुआ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है आपका BC है और कर्ण क्या है आपका AC है। तो त्रिभुज से BC का मान कितना है आपके पास 5 है और AC का मान कितना है आपके पास 13 है। तो साइन थीटा का मान कितना आया 5/13। तो कॉस सेकंड क्या है कॉस थीटा, सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इंप्लाइज आधार क्या है आपके पास AB है और कर्ण क्या है आपके पास AC है और AB का मान कितना है आपके पास 12 है और AC का मान कितना है 13। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है tan थीटा। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार इंप्लाइज लंब क्या है इसमें BC और आधार क्या है आपका AB है। तो BC कितना है आपके पास 5, BC 5 और AB का मान कितना है आपके पास 12, ठीक। तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है
कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो इसी प्रकार से फोर्थ क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है आपका, AC है इस त्रिभुज में, और लंब क्या है आपका, BC है। तो अर्थात AC का मान कितना, 13/5। और फिर टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। तो इसमें आधार क्या है आपका, AB है, और लंब क्या है, BC है। तो AB का मान क्या है, 12 है, लंब का मान कितना है, 5। तो ये आ गया आपके 12/5। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमको एक त्रिकोणीय अनुपात दिया हुआ था 13/12 सेक थीटा। तो हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लिया। साइन थीटा का मान क्या आया, 5/13। कॉस थीटा का मान क्या है, 12/13। टेन थीटा का मान कितना है, 5/12। कोसेक थीटा का मान आया 13/5 और कोट थीटा का मान आया 12/5। बंद कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो और जहां कोस A बराबर कोस B हो, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। तो जब A और B क्या हमको न्यून कोण दिए हैं, तो ओबियसली क्या होगा, एंगल C एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो हमने एक त्रिभुज बनाया, A, B और C, ये 90 है, और ये दोनों क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। यदि ये θ1 है तो ये 90 माइनस θ1 होगा। ठीक है, क्योंकि एक समकोण है तो दो अन्य त्रिभुज क्या होंगे, न्यून कोण त्रिभुज होंगे। मैंने मान लिया θ1 है तो ये 90 माइनस θ2 होगा, θ1 होगा। ठीक, तो अब देखिए, और हमें दिया हुआ क्या, कोस A बराबर कोस B दिया है। तो मान लीजिए कोस A बराबर इस एंगल A के लिए कोस A बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो इस एंगल में क्या है, ये मेरा आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार क्या हुआ मेरे पास, AC, और कर्ण क्या हुआ, AB, और कोस B ये एंगल है। तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या है, AC, ये अब क्या हो जाएगी, लंब, और जो उसका लंब था इसके लिए क्या होगा, BC आधार हो जाएगा। तो कोस B बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या है आपके पास, BC है, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है आपका, AB है। ठीक, और दिया हुआ है आपको कोस A बराबर कोस B। तो हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। दिया है कोस A बराबर कोस B, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो AC बराबर AB और BC बराबर AB, तो AB से AB, तो AC बराबर मेरे पास BC। यहां देख लीजिए नेक्स्ट, AC बटा AB और BC बटा AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर मेरे पास BC
प्राप्त हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यदि तो इसलिए क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण, यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसलिए क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।